इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई, नीट पेपर लीक से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। नीट यूजी की परीक्षा दोबारा नहीं होगी, इस वक्त एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है कोर्ट में और आज सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ है ये भी आगे आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि पेपर लीक के पर्याप्त सबूत नहीं है, इसीलिए कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि री एग्जाम नहीं होने वाला है। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यही मांग की थी कि री एग्जाम किया जाए, लेकिन कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि री एग्जाम नहीं होगा। कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि पेपर लीक के पर्याप्त सबूत नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स की नजर इसी बात पर थी कि क्या फैसला जो कोर्ट का रहने वाला है उसके मुताबिक री एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा। लेकिन अब ये क्लियर हो चुका है कि री एग्जाम नहीं होगा। 8 जुलाई से देखिए कोर्ट के अंदर मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी और आज की जो सुनवाई हुई है वो अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आज जो मामला था वो ये था कि पेपर लीक का पैमाना कितना था, परीक्षा से कितनी देर पहले पेपर आउट हुआ था, और इसी को लेकर आज कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई। कोर्ट ने आज ही क्लियर कर दिया था कि देखिए हम इससे ज्यादा वक्त जाया नहीं कर सकते स्टूडेंट्स का, उन्हें पता होना चाहिए कि पेपर दोबारा होगा या फिर नहीं होगा। लेकिन अब कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया है कि पेपर दोबारा से नहीं होने वाला है। कोर्ट ने कहा है कि देखिए हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं है पेपर लीक के और इसीलिए कोर्ट ने यह फैसला सुना है। हालांकि अब कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है कि 24 लाख ऐसे छात्र हैं जिन पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है, क्योंकि करीब 24 लाख ही स्टूडेंट्स हैं जिनके अभिभावक और शिक्षक इसी फैसले का इंतजार कर रहे थे। और अब कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि 24 लाख ऐसे छात्र हैं जिन पर असर होगा। पेपर लीक के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं और इसीलिए कोई औचित्य नहीं बनता कि पेपर को दोबारा से कराया जाए। इसीलिए कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि री एग्जाम नहीं होने वाला है नीट यूजी का। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। कल भी 40 याचिकाओं पर सुनवाई हुई थी कोर्ट के अंदर और आज भी कोर्ट ने यही कहा था जैसे ही सुनवाई शुरू हुई दोपहर में कि आज हम सुनवाई को पूरी करेंगे, इससे ज्यादा हम स्टूडेंट्स का वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। 8 जुलाई से कोर्ट के अंदर इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही है और अपडेट इस वक्त यही है कि फिलहाल कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि दोबारा से पेपर नहीं होने वाला है, दोबारा परीक्षा से 24 लाख छात्रों पर असर होने वाला है और इसीलिए कोर्ट ने फैसला सुना है। सुमित इस वक्त संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, फिलहाल अपडेट सामने आ रहा है कि परीक्षा दोबारा से नहीं होगी, अभी वहां पर क्या जानकारी आपको मिल पाई है, कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, विस्तार से आप जरा बताइए। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि इस पूरे मामले में यानी कि नीट परीक्षा दोबारा नहीं होगी, क्योंकि कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि बड़े पैमाने पर यानी कि बड़े पैमाने पर लीक के कोई सबूत नहीं है। देश भर में पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर साफ किया है कि पटना और हजारीबाग में पेपर लीक की घटना हुई है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पटना और हजारीबाग में पेपर लीक की घटना हुई है, लेकिन इस आधार पर पूरे देश में पेपर लीक के आधार पर परीक्षा को रद्द करना, ये इसके गंभीर परिणाम होंगे। इस लिहाज से हम नीट परीक्षा को रद्द नहीं करने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट से एक राहत जो है उन 24 लाख छात्रों के लिए है, क्योंकि कुछ छात्र ही सुप्रीम कोर्ट आए थे। उन्होंने कहा था कि 5 मई को जो परीक्षा हुई थी वो उसमें बड़े पैमाने पर लीक हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि बड़े पैमाने पर पेपर लीक के कोई सबूत नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जो कथित पेपर लीक की जो जांच इस वक्त सीबीआई कर रही है, उस जांच की भी मंजूरी जो है वो दे दी है, यानी कि आगे भी इस पेपर लीक मामले की जो जांच है वो सीबीआई करती रहेगी। जहां तक एनटीए ने कहा था कि वो काउंसलिंग कल से शुरू कराना चाहता है, उसकी भी मंजूरी सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। यानी कि अब एनटीए या फिर केंद्र सरकार काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू करने के लिए एक तरह से स्वतंत्र है। निश्चित तौर पर उन तमाम छात्रों के लिए एक बड़ा झटका है जो कि सुप्रीम कोर्ट आए थे और उनका कहना था कि बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ है और इस आधार पर परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि सिर्फ पटना और हजारीबाग के आधार पर पूरे देश में अगर पेपर को कैंसिल कर दिया जाए, परीक्षा को कैंसिल कर दिया जाए, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे और इस लिहाज से हम परीक्षा को रद्द करने नहीं जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कोर्ट ने परीक्षा को रद्द करने से इनकार करते हुए
जो फिलहाल इस मामले में पेपर लीक की जो जांच सीबीआई कर रही है, उस जांच को भी मंजूरी जो है आने वाले दिनों के लिए कर दी है। तो निश्चित तौर पर उन छात्रों के लिए एक बड़ा झटका कहा जा सकता है और एनटीए और केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी राहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सामने आई है। यानी जो हम छात्रों का जिक्र कर रहे हैं, जो आप अभी केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, एनटीए की बात कर रहे हैं, कल भी जब सुनवाई हुई सुमित 40 याचिकाओं पर कल भी सुनवाई हुई थी इस मामले को लेकर, कोर्ट की तरफ से तब भी ये बात का जिक्र किया गया था कि हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए। आज भी कोर्ट ने इसी बात का जिक्र किया था, लेकिन कल जब सुनवाई हुई थी तो एक रिपोर्ट का भी जिक्र किया गया था जिसके लिए बाकायदा एक कमेटी का गठन भी किया गया था। एनटीए की तरफ से जिस तरह से जवाब दिए जा रहे थे दो जवाबों को लेकर, और वो रिपोर्ट भी आज कोर्ट में सौंपनी थी, तो क्या उसके रिगार्डिंग में कोई अपडेट मिल पाया आपको सुमित? अब देखिए यहाँ लगातार छात्रों की ओर से जो यहाँ अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जो कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, वो लगातार कह रहे थे कि ये सिस्टमेटिक लीक हुई है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह का जो तार जो है वो जुड़ा हुआ था। लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर अपने फैसले में कहा है कि इस बात के सबूत नहीं है कि नीट परीक्षा का जो पेपर है वो सिस्टमेटिक लीक हुआ था। इसके कोई परिणाम जो है, उसके कोई सबूत जो है वो अदालत के सामने नहीं है। ऐसे में हम इस पूरे परीक्षा को रद्द करने नहीं जा रहे हैं। परीक्षा पूरी तरह से प्रभावित नहीं हुई है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर अपने फैसले में कह दिया है, क्योंकि आज ही सुप्रीम कोर्ट ने लंबी सुनवाई की। करीब 10:30 बजे सुनवाई शुरू हो गई थी और 4 साढ़े 4 बजे तक कोर्ट ने इस पूरे मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लिया था। उसके बाद ब्रेक आने के बाद ऑर्डर को डिक्टेट किया गया और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बड़े पैमाने पर पेपर लीक नहीं हुई है और इस आधार पर हम परीक्षा को रद्द नहीं करने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर कोर्ट ने कहा है कि पटना और हजारीबाग में पेपर लीक की घटना हुई है, इस बात से कोर्ट इनकार नहीं कर रहा है। आगे भी इस मामले में सीबीआई जो है वो जांच करती रहेगी। लेकिन सबसे अहम बात है कि काउंसलिंग को जो हरी झंडी जो है वो सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है। केंद्र सरकार ने और एनटीए ने पिछली सुनवाई में कहा था कि हम 23 जुलाई से जो है वो काउंसलिंग की प्रक्रिया हम शुरू करेंगे, यानी कि 24 से बात कही थी, 24 जुलाई से हम काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू करेंगे, ये एनटीए और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग को आगे बढ़ाने की मंजूरी हमारे देश में शायद ही कोई मुद्दा ऐसा होता है जो सियासत से परे हो, और हमने देखा कि ये मुद्दा सदन के अंदर भी गूंजा। तो कोर्ट का ये फैसला एक बहुत बड़ा जवाब भी विपक्ष के लिए कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, जिसने पेपर लीक को लेकर पूरी तरह से सरकार को घेरने की कोशिश की सदन के अंदर भी। बिल्कुल, देखिए यहाँ विपक्ष भी लामबंद हो गया था। जिस तरह से कैंडिडेट जो आरोप लगा रहे थे वही आरोप विपक्ष लगा रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, सीजीआई ने जो ऑर्डर डिक्टेट किया है उसमें मुख्य तौर पे जो बातें कही हैं वो ये कही है कि हमने सुनवाई जो है वो लंबी सुनवाई की है, हमने सभी पक्षों को सुना है, हमारे पास जो तमाम सामग्री थी, हमारे पास तमाम जो मटेरियल सामने आए हैं उससे साफ प्रतीत होता है कि पूरे देश में परीक्षा प्रभावित नहीं हुई है, यानी कि पूरे देश में पेपर लीक की घटना नहीं हुई है। लेकिन सीजीआई ने यह भी कहा है अपने आदेश में कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पटना और हजारीबाग में पेपर लीक की घटना नहीं हुई है। ये साफ तौर पे सीजीआई ने कहा है कि इन दोनों जगह पर पेपर लीक की घटना हुई है, इसमें बाकायदा सीबीआई जांच कर रही है और आगे भी सीबीआई इसी तरह से जांच करती रहेगी। कोर्ट ने कहा है कि अगर हम इन दोनों जगह के आधार पर पूरे देश में परीक्षा को रद्द करते तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। 24 लाख छात्रों का जो भविष्य है वो प्रभावित हो सकता है और ऐसे में गंभीर परिणाम भुगतने होंगे अगर दोबारा अगर परीक्षा कराई जाए। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एनटीए और केंद्र सरकार की उस दलील को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है, क्योंकि बार बार यही बातें जो हैं वो पिछले कई दिनों से जो सुनवाई चल रही थी उसमें एनटीए यही बात सुप्रीम कोर्ट को बताने की कोशिश कर रहा था कि जो पेपर जो लीक की जो घटना है वो सिर्फ पटना और हजारीबाग में हुई है और जो लाभार्थी हैं इसके वो करीब करीब 155 से ज्यादा नहीं है, यानी कि 155 कैंडिडेट से ज्यादा लोगों को फायदा इस पेपर लीक का नहीं हुआ है। इस आधार में पूरे देश में 24 लाख के भविष्यों को अंधेरे में नहीं लटका जा सकता, जिनको लेकर कोर्ट ने सवाल जवाब एनटीए से भी किए थे। सुमित, हम ये भी आगे मान सकते हैं कोर्ट के इस फैसले से, जैसा कि आपने भी अभी जिक्र किया कि 24 लाख स्टूडेंट्स की भी जीत है, तो जो पटना और हजारीबाग का कोर्ट ने जिक्र किया कि यहाँ पर इनकार नहीं किया जा सकता पेपर लीक से, तो हम ये भी आगे शायद उम्मीद लगा सकते हैं कि जब जैसे जैसे जांच पड़ताल आगे बढ़ेगी तो जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनको भी न्याय जरूर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यही है कि सीबीआई जो जांच है वो आगे भी करती रहेगी, क्योंकि अभी हजारीबाग पटना में इन दोनों मामलों की जो जांच है वो सीबीआई कर रही है। सीबीआई तमाम परतों को खंगालेगी,
सुप्रीम कोर्ट ने आगे सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है। निश्चित तौर पर इन तमाम जांच में जो सामने निकल कर आएगा, उसके बाद इन तमाम बच्चों की का जो भविष्य है वो साफ हो पाएगा कि क्या इन लोगों की संलिप्तता थी या नहीं। लेकिन सबसे अहम बात है कि 24 लाख स्टूडेंट्स को दोबारा परीक्षा कराना सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि 2 जगहों के आधार पर पूरे देश में 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। ये गंभीर परिणाम होंगे। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में सीबीआई जांच करेगी इन 2 जगहों पर, यानी कि जो पटना और हजारीबाग में जो पेपर लीक की घटना हुई है उसमें दूध का दूध और पानी का पानी सीबीआई करेगी। लेकिन बाकी मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि कहीं भी देश में कहीं भी परीक्षा प्रभावित नहीं हुई है और ऐसे में हम नीट परीक्षा को रद्द करने ठीक है सुमित, आप बने रहिए, आपके पास मैं अभी वापस लौट रही हूं। देखिए, बड़ी खबर इस वक्त यही है कि एक बहुत बड़ी जीत ये इन 24 लाख स्टूडेंट्स की मानी जा रही है, जिनका भविष्य कोर्ट के इसी फैसले पर टिका हुआ था। और कोर्ट ने आज ये क्लियर कर दिया है कि री एग्जाम हम नहीं कराएंगे, क्योंकि इसका सीधा सीधा असर इन सभी स्टूडेंट्स पर होगा। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से भी इनकार नहीं किया है कि हजारीबाग या फिर पटना, इन दोनों जगहों पर पेपर लीक जरूर हुआ है और यहां पर जो जांच पड़ताल है वो आगे बढ़ाई जाएगी और उसके बाद जो यहां के स्टूडेंट्स हैं उनका भविष्य किस तरह का रहने वाला है, उनको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आगे हम कह सकते हैं कि जैसे जांच पड़ताल आगे बढ़ेगी वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि परीक्षा तो दोबारा नहीं होने वाली, क्योंकि कोर्ट ने ये कहा है कि पेपर लीक के पर्याप्त सबूत नहीं पाए गए हैं। और देखिए, ये वाकई ये एक विपक्ष के लिए भी बहुत बड़ा जवाब जरूर है, क्योंकि विपक्ष ने भी इस मामले को लेकर सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश की और इसी वजह से आपने देखा कि सदन के अंदर काफी हंगामा भी हुआ कार्यवाही के दौरान। फिलहाल खैर अपडेट यही है, जो कोर्ट में सुनवाई आज की पूरी हुई है उसके बाद कि परीक्षा दोबारा नहीं कराई जाएगी। नीट यूजी मामले को लेकर कोर्ट ने यह आदेश दे दिया है कि परीक्षा को हम दोबारा नहीं कराएंगे। सीजेआई ने यह कहा है कि ये दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है कि परीक्षा की पवित्रता का उल्लंघन किया गया था, तो कोर्ट ने यह साफ कर दिया है।